मेरा एम है कि मुझे एक म्यूज़िक का टीचर बनना है और मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ विद द टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम समवेयर टू द प्रेजेंट टाइम। मेरा नाम नियति है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मैं अभी 42 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हूँ एंड उनमें से मेरा फेवरेट तबला और पियानो है। मैं जब 2 महीने की थी तब मेरे पापा ने मेरे को लड़की होने की वजह से 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। जब मैं छोटी थी तब तो कुछ पता नहीं था कि हाँ ये सब भी ऐसा भी होता है, बट जब बड़े हुए मम्मा ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था तो मुझे लगा कि हाँ मुझे एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है और अपनी मम्मा को प्राउड फील कराना है। 6 महीने की थी जब हमने इसको एक टॉय कीबोर्ड दिलवाया तो इसने अपना थोड़ा थोड़ा फिंगर्स चलाने शुरू की, तो लगता था कि हाँ कुछ कर सकती है म्यूज़िक में। मैं 3 साल की हुई तब मुझे कुछ लोकल क्लासेस में डाला, बट वो मेरे अंदर से फीलिंग आई कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सीखना, क्योंकि वो हारमोनियम की तरीके से सिखा रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं दोनों हाथ से बजाना सीखूं और प्रोफेशनल पियानो के तरीके से। उस समय वेस्टर्न म्यूज़िक में पियानो में डाला हमने इसको, और 5 साल की उम्र में इसने फर्स्ट इनिशियल ग्रेड का ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का पेपर दिया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के जो एग्जामिनर्स आते हैं वो लंदन से ही आते हैं। 5 साल का बच्चा जो सिर्फ घर में और मैक्सिमम स्कूल में भी सिर्फ हिंदी बोलता हो, और वो उनसे बहुत अच्छे से कन्वर्स किया, बहुत अच्छे से सुनाया, और डिस्टिंक्शन थी इसकी उसमें उस समय पे, और वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया है। फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है म्यूज़िक की। जब मैं 5 इयर्स की हुई तब मुझे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन करवाया एंड मैंने अपना फर्स्ट ग्रेडेड एग्ज़ाम दिया। पियानो मतलब एक एज अ सब्जेक्ट उन्होंने लिया हुआ है, तो पियानो को सीख रही है और अभी तक 7 साल का कोर्स कंप्लीट कर चुकी है। 8th ईयर में रनिंग है अभी। उसके अलावा गंधर्व महाविद्यालय से तबले का प्रशिक्षण ले रही है पिछले 2 साल से, और इसमें भी जो उनका फर्स्ट इनिशियल लेवल का होता है वो एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुकी है। और जो बाकी 40 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने आप से इसने सीखे हैं, यूट्यूब से देख के, कुछ अपने स्कूल्स में टीचर्स से मदद लेके। मेन इसका कंट्रीब्यूशन रहा जब लॉकडाउन में 2 साल सब लोग घर पे बैठे, तो इसके पास इतना टाइम था, बच्चों के पास उस समय बच्चों ने टाइम बर्बाद किया एक्चुअल में। इसने अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया कि नहीं मुझे अगर म्यूज़िक में कुछ करना है तो मुझे मेरे पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं घर में हूँ और मुझे कुछ करना है। तो उसी टाइम पे इसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नए सीखे और अपना म्यूज़िक पे वर्क करना शुरू किया। अभी मैं रिसेंटली कोशिश कर रही हूँ विंड ब्लोन और स्ट्रिंग्स में एनहांस करने की, क्योंकि वो मेरा काफ़ी वीक है। विंड ब्लोन में जैसे ओकरीना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इटालियन इंस्ट्रूमेंट है, एंड मैं चाहती हूँ उसमें और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँ और उसको अच्छे से बजाऊँ, ताकि क्योंकि वो बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इंडिया में ज़्यादा देखा नहीं जाता, एंड जब हम यूनिकनेस लाते हैं तो हमें ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। मैंने कभी प्रेशर नहीं किया, ये म्यूज़िक उसका खुद का लगाव है, और उसका बस इतना हम इंश्योर करते हैं कि अगर वो म्यूज़िक 2 या 3 घंटे कर रही है तो उतने घंटे पढ़ाई भी करे। सिर्फ इतना मेरा प्रेशर होता है कि नहीं बेटा, अगर तुम्हें एटलीस्ट 12th क्लास तक अपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, आगे तुम्हें फ्यूचर में म्यूज़िक ही करना है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी है। एग्जाम में कितनी भी परसेंटेज लाओ वो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अपनी एजुकेशन जितना तुम कर रही हो ना उतना बेस्ट करके देखो। मेरे को हर जगह म्यूज़िक दिखता है। मेरे को कोई टेबल दे दो, उस पर कोई अगर मार के साउंड निकाल सकते हैं तो वो भी मेरे लिए म्यूज़िक ही है। हर जगह म्यूज़िक होता है।
मैं ये कहूँगी कि ये तो मेरे लिए जब मेरे को समझ में आया कि नियति में म्यूज़िक का टैलेंट है, जब वो छोटी थी तो मुझे ये लगता था कि अगर भगवान ने मेरे को कोई कमी दी है, मतलब अगर मेरा पास्ट डार्क था तो मैं अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकती हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो उस तरीके से हम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं। तो मैंने कहा इस म्यूज़िक के ज़रिए ही अपना फ्यूचर ब्राइट करते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनका पैशन नहीं फॉलो करने देते, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है या कोई डांस में है एंड उसको करना बहुत पसंद है, वो चाहता है उसको वो एज अ करियर परस्यू करे, बट पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते कि नहीं तुम्हें साइंस लेनी है, यू हैव टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। तो ऐसे पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का टैलेंट ख़त्म हो जाता है एंड वो अपना जॉब से भी कभी हैप्पी नहीं रहता। तो इसलिए अगर वो प्रेशराइज ना करे और बच्चा अपने जिस फील्ड में वो खुश रहता है वो करे, तो उससे उसको और ज़्यादा वेल्थ मिलती है और वो और खुश रहता है हमेशा। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि आपके बच्चे ने इतना अचीव किया है तो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं खुद भी ये फील करती हूँ और नियति की भी ये फीलिंग है कि जो हमने कर लिया बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन उससे कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि हम इतना अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो म्यूज़िक एक समुंदर की तरह है, अभी तो हमने सिर्फ एक चुल्लू भर पानी लिया है, समुंदर में डूबना है, उसको पार करके दिखाना है। संगीत आपको एक ऐसी स्टेट में पहुंचा देता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम्स नहीं फील होती है, आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती हैं एंड आप बस एंजॉय करते हो, आपका माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। मुझे ये था कि मैं नियति को कुछ ऐसा बता, और नियति को सबसे ज़रूरी कि ऐसा क्यों बनाना चाहती हूँ कि अगर मैं समाज को नहीं बदल सकती, कम से कम मेरा बच्चा समाज में ये प्रूफ करके दिखा दे कि जिस वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया, कि लड़की होने की वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया, कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। मम्मा का जो पास्ट रहा है वो देख के मुझे भी बहुत दुख होता है कि मम्मी को ये सब फेस करना पड़ा। अब मम्मा को अब अच्छा लगे कि हाँ मैंने एक ऐसे बच्चे को रेज़ किया है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए मैं उन्हें प्राउड फील करना चाहती हूँ।